नंदापुर नामक एक गांव में गोपी नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत कामचोर था। वो हर काम को आसानी से बिना मेहनत के करना चाहता था। मेहनत का काम उसे बहुत मुश्किल लगता था। उसे घूमना फिरना और मस्ती करना बहुत पसंद था। वो हमेशा गांव के बच्चों के साथ फिरता रहता था। उसके माँ बाप उसके लिए बहुत चिंतित थे। वो बस अपने बच्चे को सुधरता देखना चाहते थे। एक दिन उसे गांव में एक साधु मिला। साधु को गोपी के बारे में पता था। उसे सुधरने के लिए उसने उसे एक सलाह दी। तुम बहुत अमीर हो जाओगे अगर तुमने मेरी ये बात मान ली तो। अपने गांव के बाईं तरफ एक आम का पेड़ है। उसके 10 कदम पर अगर तुम खोदना शुरू करोगे तो तुम्हें वहाँ सोने का खजाना मिलेगा। ये बात सुनकर पहले गोपी बहुत खुश हुआ, लेकिन मेहनत लगेगी सोचकर ये कहने लगा, आप इस खजाने के बारे में मुझे ही क्यों बता रहे हैं? आप खुद भी तो इसे लेकर अमीर हो सकते हैं। हम साधुओं को धन का लालच नहीं है, हम बस लोगों की मदद करते हैं। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। गोपी कहने लगा कि उस खजाने के लिए पता नहीं कितना खोदना पड़ेगा, और अगर इतनी मेहनत के बाद भी खजाना अगर नहीं मिला तो सब बेकार हो जाएगा। इतना कहकर वो भी वहाँ से चला गया। हर काम को वो ऐसे ही टाल देता था। कुछ दिन बाद गांव में पानी बंद हो गया। गांव वाले पानी की तलाश में हर कोशिश करने लगे। कितनी सारे कुएं खोदने के बाद भी उन्हें पानी नहीं मिला। उस समय गोपी को साधु की बात याद आ गई। मैं अगर इस बुरे समय में वो खजाना लेकर इस गांव से चला जाऊं तो आराम से रह सकता हूँ, वो सोचने लगा और वहां से फावड़ा लेकर आम के पेड़ के पास खोदने चला गया। कितना खोदने पर भी उसे खजाना नहीं मिला, लेकिन गांव की ऐसी हालत देखकर उसने खोदना बंद नहीं किया। खजाना लेकर यहाँ से चला जाने की लालच में वो खोदता ही गया। 4 दिन तक खोदने के बाद उसके पैरों के नीचे उसे पानी महसूस हुआ। कुछ देर बाद उस घड़े में पानी भरने लगा। वो तुरंत उस घड़े से बाहर निकल गया। पानी कुएं की तरह उस घड़े में भर गया। इस बात का पता गांव में लगते ही सारे गांव वाले आकर उस कुएं को देखने लगे। गांव वालों की जान बचाने के लिए सबने उसे कुछ ना कुछ उपहार भी दिया। मेहनत के बाद शाबाशी के साथ साथ उसे इनाम में मिला, जिससे वो बहुत खुश हुआ और इस दिन से वो मेहनत के काम करने लगा। गोपी के कुएं से उस गांव की परेशानी भी खत्म हो गई और सब खुशी खुशी रहने लगे।